सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर शकीला शेखरू, रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री खंडवा से और एक बार फिर से संडे वर्शिप में आप लोग के साथ हाजिर होती हूँ। और आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम की ओर जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी बढ़कर सबसे ज़्यादा आदर किसको दिया? अपने वचन को। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम को तो ले रहा है, लेकिन उसके साथ यदि परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहा है प्रियो, वो सच में परमेश्वर की ओर से बड़े अनुग्रह को पाएगा, बड़े फेवर को पाएगा। और आज हम एक प्रोफेटिक वर्ड को सीखेंगे। परमेश्वर ने जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं कुछ और टॉपिक पे अपने मन को लगा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने, सारे बच्चे लोग इधर ध्यान से सुनेंगे सब लोग, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे। हालेलुया। और एक वचन मेरे पास पहुंचा। भजन संहिता 123 का 1 हम पढ़ेंगे। सैम्स चैप्टर 123 उसका 1। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया प्रियो। तब तक प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, तब तक विश्वास करना नहीं छोड़ना है, तब तक हमें परमेश्वर की ओर देखना नहीं छोड़ना है, तब तक हमें मांगना नहीं छोड़ना है, जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता। और यही वचन लिखा है भजन संहिता, बाइबल में से भजन संहिता 121 का जब आप पढ़ेंगे, वहाँ भी दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। वो बोल रहा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे पाँव को ना टलने देगा और मेरा रक्षक कभी ऊँगेगा नहीं। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी और आकाश की नींव डाली, उसमें कि हर एक वस्तु को बनाए, ना कभी वो ऊँगता है ना वो कभी सोता है। हालेलुया। कि वो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके। हालेलुया। वो ऊँगने वाला और सोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सदा का हमारा क्या है? रक्षक है। हालेलुया। और मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। रेबरो शेबरे शिहा राबला जेदो रेहाला शेकरेले। जब आप इसी वचन को पढ़ेंगे 25 का 15 में, भजन 25 का 15 में, वहाँ क्या बोल रहा है दाऊद? वहाँ ये लिखा है कि मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही तो मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके विरोधी बढ़ गए हैं, आपके शत्रु बढ़ गए हैं, हालेलुया, और बेवजह लोग आपके पीछे षड्यंत्रों को कर रहे हैं, आपको गिराने की ओर लगे हैं, हालेलुया, तो डरिए मत। आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए, अपनी दृष्टि को अपने शत्रुओं की ओर से हटाकर, उस हर एक बीमारी, उस हर एक तकलीफ, उस हर एक चैलेंज की ओर से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाइए। परमेश्वर निश्चय ही, सच में परमेश्वर आपको बहेलिए के, शैतान के हर एक जाल से, हर एक संकट से, हर एक शत्रु से बचाएगा। रेबो शाबा शकिया सेद्रोले जेबो रहा शाकरे। और हम निकालेंगे भजन 125 का 1। क्या होता है इसका अर्थ जब हम कहते हैं कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा? यहाँ भी लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हुए सिय्योन पर्वत के समान होंगे। हालेलुया। तो आप उस परमेश्वर के पास आए जो स्वर्ग का परमेश्वर। हालेलुया। तो जो यीशु पर भरोसा रखते हैं वो किसके समान है? सिय्योन पर्वत। पता है, सिय्योन पर्वत इज़राइल देश के चारों तरफ क्या है? इसको घेरे हुए, ताकि जो शत्रु है उस पर उस पर चढ़ाई ना कर सके। उसकी रक्षा का एक बाड़ा है सिय्योन पर्वत। हालेलुया। और वो इतना ऊंचा है, इतना दृढ़ है, इतना स्ट्रांग है। परमेश्वर अपनी ओर देखने वालों को, अपने पर विश्वास करने वालों को ऐसे ही बनाएंगे। हालेलुया। प्रियो, इनसिक्योरिटी में मत जिए, फियर में मत जिए, डर डर के मत जिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की ओर देखिए। पता है, एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, तो क्या हुआ? आंधी और तूफान आई, और क्या हुआ कि यीशु मसीह ठीक उस समय आराम कर रहे थे।
जब वो सो रहे थे उसी समय क्या हुआ, आंधी और तूफान आई। हालेलुया। और क्या हुआ, चेले डरने लगे। उन्हें लगा कि ये आंधी तूफान में तो हम डूब जाएंगे और हम मर जाएंगे, और यीशु तो सो रहे, उन्हें हमारी कोई भी चिंता नहीं है। और पता है, फीडिंग करा दो, फीडिंग करा दो। तो पता है, जब चेले लोग आके यीशु मसीह को बोलने लगे कि प्रभु प्रभु, क्या तुझे हमारी थोड़ी भी चिंता नहीं, देख हम नाश हुए जाते हैं। और यीशु मसीह ने पता क्या कहा कि हे अविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आज परमेश्वर आप लोगों से बोल रहे हैं, आप सभी लोगों से बोल रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हालेलुया। तुम्हारी आंखें कहाँ हैं, तुम किसे देख रहे हो? तुम परिस्थितियों को देख रहे हो, तुम संकटों को देख रहे हो, तुम अपने शत्रुओं को देख रहे हो, तुम बीमारी को देख रहे हो, क्या तुम आज कंगाली को देख रहे हो, तुम अपनी उस गरीबी को देख रहे हो, तुम अपने उन कर्जों को देख रहे हो, या तुम मुझे देख रहे हो। हालेलुया। आज तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? हालेलुया। रेबोला शिखे रेबेले जेहो रहाला शक्रेले। प्रियो, जब भी मेरे जीवन में परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, जब भी मेरे जीवन में संकट आते हैं, मेरे जीवन में परीक्षाएं आती, मेरे जीवन में घटी कमी आती है, मेरे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ आता है, पता मैं किसकी ओर देखती हूँ? मेरे परमेश्वर ने शुरू से मुझे यह आशीष दी कि मैं घुटनों पे आके बैठ जाती हूँ और मैं प्रार्थना में तब तक बैठे रहती हूँ जब तक मेरा छुटकारा नहीं होता है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, मेरे घर में मेरी दीदी ने ऐसा कुछ करा, सुसाइड अटेम्प्ट। हालेलुया। उस न्यूज़ को सुन के मैं बहुत दुख में आ गई और मैं प्रार्थना में गई और मैं बहुत देर तक प्रार्थना में रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और मेरे रूममेट समझ गए कि जब ये प्रार्थना में होती, इसका मतलब कि इसके जीवन में कोई बहुत बड़ी चैलेंज आ गई है। और वो फिर मेरे साथ प्रार्थना करने लगे, पूछा कि क्या प्रॉब्लम, हमें भी बता। और हम प्रार्थना करने लगे और मेरा परिवार संकट से निकल गया। हालेलुया। मैं आप लोग को बता रही हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को जब मैं इंदौर में थी और जब लेके गई थी घुमाने के लिए, और उसी समय मेरा बेटा जब वहाँ आया और कोरोना लग गया और लॉकडाउन, ना मैं उसे घर वापस भेज सकती थी, ना मैं उसे अपने साथ रख सकती थी। हालेलुया। और मेरी ड्यूटियाँ लग गई कोविड वार्डों में। हालेलुया। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कहाँ रखूँ, क्योंकि सारे क्रच बंद हो गए थे, सारे स्कूल बंद हो गए थे, कोई भी नहीं था, सारे घरों में ताला। मैं इसे छोड़ के कहाँ जाऊँ, मैं अकेली थी। और पता, मैंने फास्टिंग रखा और सुबह से शाम तक मैं 2 घंटा बस रो के प्रार्थना करती रही 2 घंटे 4 घंटे। फिर पता है, मैं तब तक प्रार्थना करती रही, तब तक आंसू बहाती रही, जब तक परमेश्वर ने स्वर्ग से मेरी नहीं सुन ली। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर मेरी प्रार्थना को सुना, फिर मेरे बेटे के लिए उपाय किया। हालेलुया। उस कोरोना में, हालेलुया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे, मैं और मेरा बेटा अकेले था। मेरी समझ में नहीं आया था मैं ड्यूटी करने जाऊँ, मैं कॉलेज में जाऊँ, मैं पढ़ाई करने जाऊँ, या मैं घर में बैठ के अपने बच्चे को देखूँ। हालेलुया। रेबोला वाला शकीरे ज़ेबे रे सपारा। और मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तब तक मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, जब तक स्वर्ग से उत्तर नहीं मिला। और सच में परमेश्वर ने मेरे बेटे के लिए उपाय किया। हालेलुया। उसके लिए बड़े द्वार को खोला और मेरी पूरी ट्रेनिंग शांतिपूर्वक निकली। हालेलुया। और ना सिर्फ ट्रेनिंग, बल्कि उस समय परमेश्वर ने सेवा के लिए, वचन सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मुझे और ज़्यादा इस्तेमाल किया। हालेलुया। जब हम फंस जाते हैं, जब हमको लगता है कि हम जाल में फंस गए, शत्रु ने हमें घेर लिया है, बीमारियों ने हमें घेर लिया, कंगालियों ने हमें घेर लिया है, परीक्षाओं ने हमें घेर लिया, घटी कमी से हम भरे हुए हैं, तब प्रियो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए। वो मत देखिए जो आपके परिस्थितियों में है, वो देखिए जो परमेश्वर आपको देने चाह रहा है। हालेलुया। रेबोला हाला शिखरे। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब प्रार्थना में बैठी, पिता ने मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया और मैंने स्वर्ग से बड़ी बड़ी बातों को होते हुए देखा। हालेलुया। एक बार हम नाइट प्रेयर में जुड़े
इसलिए मैं बोलती हूँ नाइट प्रेयर में आइए। इसलिए मैं बोलती हूँ हम जब मोबाइल में बहनें लोग मिलके प्रार्थना करती हैं, आप लोग जुड़िए। इसलिए मैं कहती हूँ संडे की आराधना में आप लोग आइए, लेकिन लोग बहाना करते हैं। आज लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। अगर उन्हें शाम का समय दिया जाए तो कहते हैं मार्केट जाना है। अगर उन्हें मॉर्निंग में बोला जाए कि मॉर्निंग में मीटिंग आइए तो कहते घर के काम पड़े हैं। आप सोचिए, आपके पास परमेश्वर का समय नहीं है। परमेश्वर कितना दुखी हो रहा है। और लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपके लिए एक बड़ा आश्चर्य कर्म हो जाए, एक बड़ी सी डील हो जाए, आपका घर बन जाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, इतने सालों से जो बीमारी थी वो छोड़ के चली जाए, इतने सालों से जो दुष्ट आत्मा तेरे बच्चे को पकड़े हुए वो छोड़ के चली जाए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ रहे, आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं, आप संसारिक बातों को छोड़ नहीं पा रहे, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें नहीं लगा पा रहे हैं। आपकी आंखें तो अपने घर के कामों की ओर, अपने बच्चों की परवरिश की ओर लगी हुई हैं, संसारिक बातों की ओर लगी हैं, लेकिन आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे प्रियो। और लोग बहाने करते उस परमेश्वर के पास आने से जिसने उन्हें बनाया है। हालेलुया। और सोचो, अगर वो बहाना करने लगे जब आप उसके पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो आप क्या इस पृथ्वी पर बने रहेंगे? नहीं। हमारी एक सांस भी उसकी ओर से है। हालेलुया। यदि वो अपने अनुग्रह को हम पर से उठा ले, अपनी दया को हम पर से उठा ले, तो हम एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। हमारी ये जो सांस भी चल रही है, आज हम जीवित भी हैं, आज अगर हम भले चंगे भी हैं तो सिर्फ हमारे परमेश्वर की महाकरुणा का प्रतिफल है। हालेलुया। और एक बार क्या हुआ, मैं नाइट प्रेयर में जुड़ी, मैं अपनी गवाही बता रही हूँ। मुझे कहीं से मैसेज आया कि नाइट प्रेयर है और मैं जुड़ गई। मैं आपको बताऊँ, मेरे बेटे को फीवर था। लोग मुझे कहते हैं कि इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली, इतना क्यों आशीषें आ गया। उनको मेरी आशीषें दिखती हैं, लेकिन जो मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में आके घुटनों में प्रार्थनाएं करी, हमेशा परमेश्वर की ओर देखा, अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखा, वो लोग वो नहीं जानते। पता है, मेरे बेटे को फीवर हो, चाहे उसे चिकन पॉक्स हो जाए, चाहे उसे कुछ भी हो जाए। एक बार मेरा बेटा जल भी गया था, फिर भी मैं आराधना में गई, मैं संडे चर्च गई। पूरी तरह से जला हुआ, ब्लड निकल रहा उसके पैरों से। हालेलुया। मैं नहीं जानती मैं क्यों बता रही, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही प्रियो। मेरा बेटा हाई ग्रेड फीवर में, फिर भी मैं चर्च गई। मेरे बेटे को जले हुए शरीर के साथ, उस बुखार के साथ में लेके गई और पिता ने मेरे बेटे को चंगा किया। आज लोग घर में बैठे रहते और हमें फ़ोन करते, बोलते वहीं से प्रार्थना कर दो। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि आप प्रार्थना कर देना कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए प्रेयर करना, मेरा पति बदल जाए, लेकिन वो प्रेयर नहीं करना चाह रहे। उन्हें हम कहते प्रार्थना में आइए बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, लेकिन वो खुद प्रार्थना नहीं करना चाह रहे। हालेलुया। और एक बार जब मैं नाइट प्रेयर में जुड़ी, तब भी मेरे बेटे को हाई फीवर था। हालेलुया। और मैं दिन भर का काम करके, शाम का काम करके, मैं दिन में रेस्ट नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि कोई नाइट प्रेयर भी होने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगा यही तो वो समय है जब मुझे ज़्यादा प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब मेरा बेटा बीमार है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में और आना है, और मैं नाइट प्रेयर में जुड़ गई। वो प्रेयर फ़ोन पे थी, मैं 3 बजे तक प्रेयर में जुड़ी रही और हम लोग प्रार्थना करते रहे, बारी बारी से परमेश्वर के जन लोग, हम प्रार्थना करते रहे। और मेरे कमर में दर्द, मेरे पूरे पैरों में दर्द, मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे लगा मैं लेट के थोड़ा प्रार्थना करती हूँ। और मैं जब लेटी तो मुझे झपकी लग गई। मुझे नहीं पता कि मुझे कब नींद लग गई। एक मनुष्य जो आँख झपका सकता है, हालेलुया हालेलुया, वो प्रार्थना में सो सकता है, लेकिन प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर ऐसा है जो आंख नहीं झपकाता है। पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसने मुझे उठा के बैठाया और मेरे पैर सीधे कर दिए और मैं चंगी हो गई। जब स्वर्गदूत ने मुझे छुआ, मैं चंगी हो गई थी। मेरी पूरी कमर दर्द हो रही थी, मेरे हाथ पैर पूरे फट रहे थे, मैं चंगी हो गई। और एकदम से मेरा हाथ स्वर्ग की ओर गया यूं, और आवाज़ आई, स्वर्गदूत ने बोला कि स्वर्ग का परमेश्वर तेरा परमेश्वर। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर ने मुझे उठा के बैठा दिया उस स्वर्गदूत ने, और मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना,
मैं आपको बता रही हूँ, मैंने मेरे बेटे के ऊपर हाथ रखा, मेरा बेटा पूरा ठंडा पड़ गया था। इसके पहले वो हाथ पैर मार रहा था, वो इरिटेट हो रहा था, लेकिन जब स्वर्गदूत आया और उसने मुझे चंगा किया और मेरे बेटा भी चंगा हो गया, हालेलुया। और मैं पूरी रात उस प्रार्थना में बनी रही, 5 बजे तक हम प्रार्थना करते रहे। सोचिए, अगर आप परमेश्वर की ओर तब तक नहीं देखेंगे जब तक आपको चंगाई नहीं मिल रही है, तब तक आप उसकी ओर से नजरें नहीं हटाएंगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिल रही, तब तक आप उसकी ओर से नजरें नहीं हटाएंगे, जब तक आपके शत्रु पीछे नहीं हो जाते, जब तक आप उसकी ओर से नज़रें नहीं हटाएंगे, जब तक कि आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता, तो क्या मिलेगा। हालेलुया। मैंने एक युद्ध किया मेरे जीवन में, विश्वास का एक युद्ध किया, प्रार्थना का युद्ध किया। जब जब मेरे जीवन में तकलीफें आती, परीक्षाएं आती, मैं उसकी ही ओर देखती हूँ। मैं किसी सीनियर के पास नहीं जाती, मैं किसी पास्टर के पास नहीं जाती, मैं किसी को नहीं बोलती, मैं परमेश्वर के पास आती हूँ, जो मेरे प्रेयर वॉरियर्स हैं, जो मेरे विश्वास योग्य प्रार्थना योद्धा है। मैं उनसे कहती हूँ, प्लीज़ प्रार्थना करो, क्या हम प्रार्थना कर सकें। कई बार मेरे जीवन में भी परीक्षाएं आई, टेम्पटेशन आई, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। मैं फ़ोन लगाई अपने चेलों को और हम 2-2 घंटा प्रार्थना किए, 2-2 घंटा फ़ोन पर प्रार्थना किए। प्रार्थना करते करते एकदम से स्वर्ग से ज्योति आई और पवित्र आत्मा से मैं भर गई और मैं फ्री हो गई। जब जब मैं चिंताओं से घिरी हुई होती हूँ, जब जब मैं एंजाइटी से घिरी हुई होती हूँ, जब जब मेरे मन में कोई उथल पुथल होती है और शांति नहीं होती है, प्रियो, मैं परमेश्वर के पास आती हूँ, मैं स्वर्ग के परमेश्वर के पास आती हूँ, मैं स्वर्ग के पास जाती हूँ। मैं किसी मनुष्य से शेयर नहीं करती कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, मैं मेरे पिता से शेयर करती हूँ। मेरा पिता मुझे अपनी शांति देता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं कि तुम्हारा मन फिर से ना व्याकुल हो, बल्कि सर्वदा की शांति दिए जाता हूँ। वो शांति कब मिलेगी आपको? वो शांति तब मिलेगी जब आप अपनी नज़रें मनुष्यों से हटा के, मनुष्यों अधिकारियों से हटा के, अपने प्रियजनों से हटा के परमेश्वर की ओर लगाएंगे। तब ही वो आपके हृदय को शांत कर सकता है, आपके मन को शांत कर सकता है। हालेलुया। लोग आजकल अधिकारियों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। हालेलुया। कितना डरते हैं कि परमेश्वर का डर नहीं है उनके जीवन में, कि हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो क्या परमेश्वर हमें आशीष देगा। आज सब लोग आशीष चाहते हैं, चंगाई छुटकारा चाहते हैं। मुझे लोग फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं सिस्टर प्रार्थना कर दीजिए, ये हो जाए वो हो जाए। जब मैं कहती हूँ चलिए आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिए, वो प्रार्थना नहीं करते। आप सोचिए, अगर परमेश्वर भी ऐसे ही आपको नो बोलते तो कैसा लगेगा प्रियो। लेकिन वो नो नहीं बोलता है। वो परमेश्वर है जो ना कभी ऊँगता है, ना वो सोता है। वो सर्वदा हमारी ओर देखते रहता है, उसकी कान सर्वदा हमारी ओर खुली रहती है, उसकी आंखें सर्वदा हमारी ओर लगी रहती है। हालेलुया। कि कब मेरी बेटी मेरे पास आएगी, समय निकालेगी, कब मेरी बेटी मेरे नाम से प्रार्थना करेगी। हालेलुया। वो सर्वदा हमारी ओर देखते रहता है कि कब लोग मेरे पास आएंगे। हालेलुया। जब हम उसके पास जाते हैं आशा के साथ, हम प्रतिफल पाने की आशा के साथ उसके पास जाते हैं, जैसे नौकर चाकर अपने दास दासियों के पास उस समय तक देखते रहते हैं जब तक कि वो लोग उसको कुछ प्रतिफल ना दे। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के पास क्यों नहीं आ रहे? परमेश्वर के पास आइए। आप अपने परमेश्वर के पास आ रहे हैं। हालेलुया। लोगों को आशीष चाहिए लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। लोग हमारी ओर देख रहे हैं, हमारी आशीषों की ओर देख रहे हैं कि कैसे ये इतने सक्सेसफुल हो गए, लेकिन जिस पिता ने मुझे आशीषित बनाया, सक्सेसफुल बनाया, उसकी ओर कोई नहीं देख रहा है, उसके पास कोई नहीं आ रहा है। हालेलुया। यदि आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, किसी ने आपको यीशु मसीह में मिली प्रतिज्ञा की आशीषों के बारे में नहीं बताया था, कोई बात नहीं प्रियो। आज आप यीशु को पुकारिए, वो अपनी हर एक प्रतिज्ञा को जो उसने अपने बेटे बेटियों से करी, उसको आपके जीवन में भी पूरी करेगा। आप उसकी ओर देखिए, तब तक देखिए जब तक आशीष नहीं मिलती। विश्वास से आइए, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनने वाला
परमेश्वर है, जिसने हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया, अपनी देह को दे दिया, अपना सारा रक्त बहा दिया, तो वो आपको और क्या नहीं देगा। जब आप रोमियो 8:32 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा है, वो ऐसा परमेश्वर है जो कठोर हृदय का नहीं है, वो बहुत नम्र है, वो बहुत प्रेमी है, वो बहुत दयालु है, दया का सागर है, जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, तो वो क्या नहीं देगा, वो सब कुछ देगा। लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, आप प्रार्थना में आइए, आप मंडली में आइए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा शोकित होता है जब आप प्रेयर में नहीं आते, जब आप प्रेयर के समय को आप प्रेयर में नहीं देते, घर के कामों में लगे रहते हैं। हालेलुया। मन फिराइए। इसीलिए तो मेरे लोग आज भी श्रापों में, बंधनों में हैं, क्योंकि जो मेरा है वो लोग मुझे नहीं देते हैं। प्रभु ने कहा कि जो चीज़ मनुष्यों की है वो मनुष्य को दो, जो समय मनुष्यों का है वो मनुष्य को दो, जो समय घर का है, घर के लोगों का है, उनको दो, लेकिन जो समय मेरा है वो मुझे दो। हालेलुया। जो आदर मेरा है वो मुझे दो। जब आप पिता को आदर देंगे, जब आप स्वर्गीय पिता को समय देंगे, जब आप स्वर्गीय पिता की ओर फिरेंगे, हालेलुया, वो आपकी ओर फिरेगा। पहले आप उसकी ओर आइए, तब वो आएगा। हालेलुया। लोग सोचते हैं परमेश्वर को आना हो तो वो आ जाए। हालेलुया। वो फिर भी आएगा, आप नहीं आएंगे फिर भी वो आएगा, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास प्रेम के साथ आए, विश्वास के साथ आए, प्रार्थना के साथ आए, डिमांड की लिस्ट के साथ ना आए। हालेलुया। अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाइए। आज मैं प्रार्थना करूंगी, और जब मैं प्रार्थना करूंगी, आप देखना आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, आप स्वर्ग के परमेश्वर को देखेंगे, आप स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे, और स्वर्ग से प्रतिफल को आते हुए देखेंगे। हालेलुया। अब्बा पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे लोगों की ओर सुधी लिया। पिताजी परमेश्वर, लोगों की आंखें खुलें, वो जानने पाए यीशु मसीह की तू जीवित परमेश्वर, तू सच्चा खुदा है, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे पिता, आज जो लोग भी निर्बलताओं में हैं मेरे परमेश्वर, जो लोग भी मेरे पिता मूर्ता में है, मेरे पिता बंधनों में, अंधकार में, अधर्म में है, मेरे पिता पाप में, खुदावंद उनकी आंखें खुले, वो तेरी ओर फिरे पिता। जो लोग कमी घटी में है, कंगाली में है मेरे पिता, गुलामी में, जो लोग मेरे परमेश्वर कर्ज और शापों में हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में, यीशु आपके नाम से उनकी आंखें खुले प्रभु, वो तेरी ओर से ज्योति को देखे, तेरी ओर से छुटकारे को देखे। मेरे परमेश्वर, मेरे लोग फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, वचन के सुनने वाले फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, आशीष से भर जाओ यीशु के नाम में। रेबोला हाला शिदिया राबाला जेबो रहाला शेखरेले। मैं अपनी आंखें आज से सदा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, क्योंकि वही मेरा सहायक है, उसी से मुझे सहायता मिलती है। कोई मनुष्य मेरी सहायता नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकता। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करिए। गॉड ब्लेस यू।